तो वेलकम बैक अगेन। तो कल हम लोगों ने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्टरी लेक्चर कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था देख लेते हैं दोबारा। जो हम लोगों ने कल मैट्राइसिस का इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखा था, तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था कि मैट्रिक्स क्या होती है, हम लोग ने ये देखा है ना। फिर हम लोग ने क्या निकालना सीखा था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कैसे किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालते हैं, ये हम लोग ने सीखा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने कैसे मैट्रिक्स में किसी एलिमेंट की एंट्री को पता करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने कवर किया था एलिमेंट या फिर एंट्री, ठीक है, ऑफ मैट्रिक्स, ये हम लोग ने कवर किया। फिर हम लोग ने क्या किया था, फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखी थी, है ना। फिर क्या किया था हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने देखा था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, कि कब हम दो मैट्रिक्स की इक्वालिटी को करते हैं, है ना। क्या क्राइटेरिया था कि कब हम दो मैट्रिक्स को इक्वल कर सकते हैं, हाँ, जब दोनों तरफ की मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। अच्छा, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में प्रशांत जी बताएंगे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, क्या होती है स्क्वायर मैट्रिक्स ना। अरे दोनों तरफ कैसे इक्वल होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी, हाँ, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जब आप ऑर्डर लिखो तो जो आप m क्रॉस n लिखते हो, इसमें m भी अगर 2 है तो n भी 2 होगा, उसे हम बोलेंगे क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। तो जैसे 2 क्रॉस 2, ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। 1 क्रॉस 1, ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। 3 क्रॉस 3, ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। बंद कर दो। 2 क्रॉस 2 है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स। 1 क्रॉस 1 है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स। और 3 क्रॉस 3, ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, तो इसी बात पे बताओ फिर नल मैट्रिक्स क्या होती है, नल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें सारे एलिमेंट्स मैट्रिक्स के क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। वो हो जाएगी हमारी क्या, नल मैट्रिक्स, वो हमारी क्या हो जाएगी, नल मैट्रिक्स। फिर उसके बाद एक और पढ़ी थी, कौन सी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, राइट डायगोनल में वन होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जब हमारे पास राइट डायगोनल में क्या हो, 1 हो, बाकी सारी एंट्रीज क्या हो, 0 हो, तो उसे क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एक बात क्या ध्यान रखनी है, मैंने बताई थी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है, ध्यान रखना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब 2 क्रॉस 2 होगी, या 3 क्रॉस 3 होगी, या फिर 1 क्रॉस 1 होगी। तो 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किस तरह से क्या लिखते हैं, I2। ये सारी बातें हम लोगों ने कल की थी। 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्या लिखते हैं, I2। तो I3 क्या होगी बताओ, I3 का मतलब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो किसकी होगी, 3 क्रॉस 3 की। वो क्या होगी मेरी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये मेरी क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स I3 की, 3 क्रॉस 3 की, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने कल के लेक्चर में कवर कर ली थी। आज हम लोग इन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज कौन सी, 8.1 के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमारा ये सारा टॉपिक कवर होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज 8.1, और सारे क्वेश्चन हम लोग इसके करेंगे, ठीक है। चलो तो देखो, तो 8.1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मतलब आपको इसमें क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। क्लासिफाई द मैट्रिक्स का मतलब आपको क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। तो देखिए, बताइए भाई जल्दी जल्दी, ठीक है।
तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो देखो 2 -1 5 1, ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। हम लोग एक्सरसाइज 8.1 को कवर कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्लासिफाई दी मैट्रिक्स। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? ऑर्डर। तो मैंने कल क्या तरीका बताया था, अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो स्टार्टिंग में कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं, लाइन खींच के देख लो, पहली लाइन दूसरी लाइन, 2 लाइनें हैं, मतलब रो कितनी हो गई? 2। पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तो पीछे कितना लिख दिया? 2। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया? 2 क्रॉस 2। ऑर्डर क्या हो गया? 2 क्रॉस 2। और जब भी रोज और कॉलम सेम होती है तो उसे क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाओ। अब ऐसे ही सेकंड देखो क्या कह रहा है, 2 3 -7, 2 3 -7, इसमें बताओ। 1 क्रॉस 3। अब फिर से वही कर लो, एक लाइन खींच ली और 3 बार कट कर दिया, तो इसका मतलब एक रो है 3 कॉलम है, तो क्या हो जाएगा? 1 क्रॉस 3। ठीक है, चलो थर्ड पे आ जाओ। थर्ड पे क्या कह रहा है? थर्ड पे कह रहा है 3 0 -1। अब देखो यहां पे देख लो, फिर से लाइन खींच के देख लो, 1 2 3, तो 3 तो रो हो गई, कॉलम कितने हैं? एक कॉलम है, तो 3 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 1। फिर पहले रो लिखना है बाद में कॉलम लिखना है, पहले रो लिखना है बाद में कॉलम लिखना है। चलो अगला देखो भाई, 2 -4 0 0 1 7, 2 -4 0 0 1 7। ठीक है, तो यहां पे देखो, 3 क्रॉस 2। यहां पे देखो 3 रो हैं और 2 कॉलम है, तो 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा, सब में आपको क्या बताना है? ऑर्डर बताना है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इफ अ मैट्रिक्स, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 4 एलिमेंट्स, if a matrix has 4 elements, what are the possible orders? तो क्या पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, ये तो पूछ रहा है। अब मैंने तुमसे कल क्या बताया था? मैंने तुमसे कल क्या बताया था कि जब इसको तुम मल्टीप्लाई करते हो, ध्यान सुन लो, जब तुम इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो वही नंबर निकल के आता है जितने यहां पे एलिमेंट्स होते हैं। जैसे यहां पे मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 3 2 6, तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 एलिमेंट्स हैं। यहां पे चेक कर लो, 1 3 3, तो 1 2 3, 3 एलिमेंट है। 3 1 3, तो 3 एलिमेंट है। 2 2 4, 4 एलिमेंट है। समझ में बात आई? तो इसका मतलब अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर होंगे बताओ? 2 क्रॉस 2 होगा, 2 क्रॉस 2 होगा, 1 क्रॉस 4 हो सकता है और 4 क्रॉस 1 हो सकता है। समझ में बात आई? अब 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स किस तरह की होगी बताओ? कैसी होगी? 2 रो होंगी, 2 कॉलम होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? इसमें बताओ, 1 रो होगी, 4 कॉलम होंगे। ये वाला बताओ, हाँ सॉरी, 4 रो होंगी, यहाँ पे 4 रो होंगी और 1 कॉलम होगा। तो आपको बस ऑर्डर्स लिखने हैं, आपको मैट्रिक्स बना के नहीं दिखानी है। जब तक आपसे ये ना कहे कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स या कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, तब तक आपको मैट्रिक्स बनानी नहीं है।
तब तक आपको सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर लिखना है, 2 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 4 और 4 क्रॉस 1। और कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने क्या बताया है, जितने एलिमेंट्स हैं, कह रहा ना इफ अ मैट्रिक्स हैज 4 एलिमेंट्स, तो ऑर्डर ऐसा ही चूज करिएगा कि उनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या निकल के आए, 4 निकल के आए। ठीक है, समझ बात आई? नोट करना है, जरूरत है नोट करने की। चलो सेकंड का सेकंड देखो क्या कह रहा है। सेकंड का, ये सेकंड का फर्स्ट है, सेकंड का सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड का सेकंड कह रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा अपनी बुक का, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। अब क्या होंगे पॉसिबल ऑर्डर्स, तो क्या क्या होंगे बताओ, 2 into 4, पहला ये हो जाएगा पॉसिबल ऑर्डर, दूसरा क्या हो जाएगा 4 into 2, 4 into 2 और 1 into 8 और क्या हो जाएगा 8 into 1, 8 into 1। ठीक है, कोई डाउट, क्लियर है? आगे प्रोसीड करें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बुक में देखेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन कल हम लोग ने किया था, याद आ रहा, कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, कल करा चुके हैं इसको, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं पहले। कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स whose element aij are given by क्या दे रखा है, aij is equal to 2i minus j। सेम क्वेश्चन हमको लग रहा है कल हम लोग ने ऐसे बिल्कुल सेम किया था, है ना। अब देखो एक पार्ट तो ये है, और कल मैंने एक चीज ये भी बताई थी कि हमारे सिलेबस में 2 क्रॉस 2 से ऊपर मैट्रिक्स नहीं है, हमें कभी 3 क्रॉस 3 नहीं मिलने वाली, 2 क्रॉस 2 से नीचे ही मिलेगी, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 2, हमें 3 क्रॉस 3 कभी नहीं मिलने वाली। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन इसका क्या है, आई पॉइंट नहीं है। अब सुन लो, लास्ट ईयर भी बताया था, फिर से सुन लो, अगर 2 नंबर के बीच में डेसिमल है तो ये डेसिमल का पॉइंट को डेसिमल बोलते हैं, और अगर यही नीचे लगा है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होता है। ध्यान समझ लो, दोबारा ये मत कहना कि ये डेसिमल है। अगर 2 नंबर्स के बीच में लगा है तो डेसिमल है, और अगर नीचे लगा है तो मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे नीचे लगा होगा कि ऊपर लगा है, नीचे लगा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका i क्रॉस j। अब आ जाओ मुद्दे पे, ध्यान समझना। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो लेट a एक मैट्रिक्स ले लो। अब 2 क्रॉस 2 में मैंने कल क्या बताया था, अब कैसे मैंने बताया था, ध्यान से देखो, पहले लाइन खींच लो, लाइन खींच ली, ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। तो ध्यान समझना, 1 1 से जो मिलकर बनेगा, 1 1 से जो मिलकर बनेगा उसे क्या बोलेंगे, a11। 1 1 से मिलकर क्या बना, a11। यहां पे देखो ध्यान से, 1 और 2 से मिलकर क्या बनेगा, a12। 2 और 1 से मिलकर क्या बनेगा, a21। 2 और 2 से मिलके क्या बनेगा, a22। तो अगर मैं इसको थोड़ा साफ सुथरा लिखूं, नीट और क्लीन, तो a11, a12, a21, a22, यही बनी कि नहीं बनी? कोई डाउट है? नहीं समझ में आई बात? इसको नहीं समझ में आई? सबको आ गई? अब ध्यान समझो, अब मेरा aij क्या दिया है, 2i माइनस j, 2i माइनस j। a11 पे आ जाओ, a11 पे i की वैल्यू कितनी है, 1, j की वैल्यू कितनी है, तो 2 into 1
माइनस 1 1 आ गया। नहीं समझ में आई बात? नहीं आई? मैंने कहा ये बात समझ में आई जो मैंने लिखा A11 कैसे लिखा? तो जैसे A11 है वैसे ही तो Aij है, जैसे A11 है वैसे ही क्या है? Aij है। तो I की वैल्यू आगे वाला नंबर और J की वैल्यू दूसरा नंबर। तो अब इसमें रख दो, I की जगह क्या रखोगे 1, J की जगह क्या रखोगे 1। तो 2 1 2, 2 माइनस 1 1। अभी भी डाउट है तो इसी बात पे फिर बताओ A12 क्या होगा? A12 में क्या करें 2, हाँ बहुत अच्छे, 2 इंटू 1 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। फिर आगे बताओ A21, A21 में क्या होगा? तो 2 इंटू I कितना रखना है 2, J कितना रखना है, तो 2 2 4 माइनस 1 3। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? A21 हो गया। अब मेरे को बताओ A22 कहाँ पे लिख दें? चलो थोड़ा सा जगह ले लेते हैं। A22 देखो, A22 देखो, A22 बताओ A22 क्या होगा 2 इंटू 2 माइनस 2, 4 माइनस 2 2। तो फाइनल मैट्रिक्स देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं A11 की जगह A11 की वैल्यू रख दो, A11 की जगह A11 की वैल्यू रख दो, A12 की जगह A12 की वैल्यू रख दो, ठीक है। A21 की जगह 3 रख दो, A22 की जगह बन गई मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट हो गई मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की। ऐसे पेपर में सवाल आएगा फर्स्ट कंपैरेटिव में, ठीक है। चलो ये वाला कर लोगे अपने आप? चलो अच्छा कर लेते हैं। इसमें भी पहले, इसमें भी कौन सी मैट्रिक्स बनानी है 2 क्रॉस 2 की। अब किल मैं इसका नाम दे दे रहा हूं B। तो पहले तो वही रहेगा A11 A12 A21 A22, A11 A12 A21 A22, ठीक है। समझ में बात आई? अब देखो, अब फिर से अब किल Aij क्या है I क्रॉस J। तो A11 बताओ 1 इंटू 1 करेंगे कि नहीं करेंगे? 1 इंटू 1 करेंगे कि नहीं करेंगे? तो क्या आएगा 1। A12 बताओ 2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? A21 बताओ, ये भी 2 आएगा। A22 बताओ 4 आएगा। फिर आखिरी में क्या करोगे? मैट्रिक्स बना दोगे। बना देते हैं मैट्रिक्स 1 2 2 1। और कल मैंने एक चीज बताई थी, क्या मैंने बताई? अच्छा सॉरी, कल मैंने एक चीज बताई थी। क्या बताई थी? कि जो पोजीशन हो वहीं पर रखना, जल्दी में ये नहीं कि A12 को यहां रख दिया, A21 को यहां रख दिया। जिसकी जो पोजीशन है उस वैल्यू को उसी जगह पर रखना, वरना गलत हो जाएगा। समझ में बात आई? तो इस तरीके से हम 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। जिनको नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, तो हम लोगों ने 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया, 3 तक कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 से ध्यान से सुन लो। 4th 5th 6th 7th 8th 9th सारे क्वेश्चन में आपको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स लगानी है। सारे क्वेश्चन में आपको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स लगानी है। चलो 4th क्वेश्चन देखो। तो क्वेश्चन नंबर 4th क्या कह रहा है? 4th कह रहा है find the values of x and y if 2x plus y ऑर्डर कौन बताएगा इस मैट्रिक्स का? ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का? मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है?
ये तो गलत हो गया ये तो। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है वंशिका जी बताएं? 2 क्रॉस इधर 2 क्रॉस 1 क्रॉस इधर 2 क्रॉस 2 है और अरे चल, हाँ 1 अब क्रॉस 1 है एक ठीक है। value पूरी। ये पूरी एक वैल्यू है, ध्यान रखना। तो ये पहली रो, ये दूसरी रो और एक ही तो कॉलम है, तो ये क्या है 2 क्रॉस 1। पहली रो दूसरा कॉलम। मैं ये क्यों चेक कर रहा हूं? क्योंकि मैंने क्या बताया है, मैट्रिक्स में इक्वालिटी तभी लग सकती है जब ऑर्डर सेम हो। जब दोनों तरफ का ऑर्डर सेम हो, वरना मैट्रिक्स में इक्वालिटी नहीं लग सकती। तो यहां पे क्या लाइन लिखते थे? सॉल्यूशन लिखेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स बाय द डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स by the definition of equality of matrix we get क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा कि जो 2x प्लस वाई है, अब ये अच्छा ये पहली रो और ये पहला कॉलम, ये दूसरी रो और ये पहला कॉलम। तो ऐसा ये जो ये एलिमेंट लिखा है इसकी पोजीशन क्या है? a11 है कि नहीं है? और यहां पर भी इसकी पोजीशन क्या है? a11 ही तो है। तो a11 को a11 से कंपेयर करते हैं। इक्वालिटी का मतलब क्या है? a11 को a11 से कंपेयर करेंगे, a21 को a21 से कंपेयर करेंगे। ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन के हिसाब से कहा जाता है। तो 2x प्लस वाई किसके बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। 3x माइनस वाई किसके बराबर होगा? 4 के बराबर होगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत? अब क्लास 9th पीछा नहीं छोड़ेगा। बेस है, बेस मैथमेटिक्स का 10th में चलता रहेगा साथ में। ये नहीं कह सकते कि आप हम जो पढ़ चुके हैं वो आगे नहीं यूज होगा, ठीक है? कंटिन्यूअस लर्निंग चलती रहती है, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होता है, चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप जो पीछे पढ़ चुके हैं वो आगे यूज नहीं होगा। तो देखो क्या बताया था मैंने साइमल्टेनियस में? वो आपने y लिखा है नीचे वाला मैट्रिक्स भैया y है -2y। अच्छा -2y है, सॉरी यहाँ पे -2y है, तो यहाँ पे 2y कर देते हैं। ठीक, अब समझो y के आगे प्लस का साइन है, यहाँ y के आगे माइनस का साइन है, यहाँ y के आगे प्लस का साइन है, यहाँ y के आगे माइनस का साइन है। तो इन्हीं को एलिमिनेट करेंगे। अब क्या मैंने तरीका बताया था? यहाँ y के आगे 2 है, यहाँ y के आगे क्या है? 1 है। तो क्या करोगे? इसको इक्वेशन नंबर 1 मानोगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानोगे, और यहाँ क्या लिखोगे? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 1/1। अच्छा, अरे इक्वेशन 2/1। तो पहले हम क्या करेंगे? पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करो, 4x। एक काम करते इसको ऐसे लिख देते, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से। तो 1 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? अब इसको लिखो दोबारा। तो देखो यहाँ पहले समझ लो तब लिखना। 2 को मल्टीप्लाई करो अंदर, क्या मिलेगा? 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, यही मिलेगा। नीचे वाली में मल्टीप्लाई करो, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। कोई दिक्कत? अब y के आगे जो नंबर है वो दोनों में सेम हो गया, साइन डिफरेंट है, तो क्या करेंगे? एडिंग बोथ इक्वेशंस। ऐड करोगे तो क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है। याद रखो, याद कर लो। अगर एक प्लस का है एक माइनस का है, दोनों में y के आगे का नंबर आपने सेम कर दिया है या वेरिएबल के आगे का नंबर सेम कर दिया है, एडिंग करने पर कैंसिल हो जाते हैं।
ठीक है, और आपको पता भी होगा कि अगर आप +2 में -2 ऐड करेंगे तो कैंसिल होके 0 ही तो मिलेगा। तो अगर आप 2y में 2y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो 4x और 3x इनको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 7x। और इधर भी जोड़ लो, 10 और 4 14। फिर क्या होगा? 14/7, 7 को इससे काट देंगे 2। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब आप कोई भी इक्वेशन उठा लीजिए जो आपको इजी पड़ रही हो। तो यहां पे हम लिख रहे हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कहां पे? फर्स्ट इक्वेशन में। तो 2x + y = 5। तो 2 × ध्यान से देखो, x की वैल्यू कितनी आई है? 2। ये होगा 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4। तो y की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी? 1। y की वैल्यू हो जाएगी 1। कोई डाउट? समझ में बात आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 5 कह रहा है find the value of x and y if find the value of x and y if 3x + y 2y - x - y 3 = 1 2 -5 3। क्या ऑर्डर है मैट्रिक्स का? अब तो 2 × 2 है। 2 × 2 दिख रही है कि नहीं दिख रही है? ये भी 2 × 2 है और ये भी 2 × 2 है। 2 × 2 का ये क्या है? A11। तो A11 किससे कंपेयर होगा? A11 से। तो इसका मतलब फिर से वही लाइन लिखेंगे, कौन सी? अब मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है? बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स वी गेट। तो यहां पे देखो 3x + y किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। 3x + y किसके बराबर होगा? और -y किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी y -y किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। और अच्छा क्या कर सकते हो? और ये भी तो कर सकते हो कि 2y - x -5 के बराबर होगा। 2y - x -5 के बराबर होगा। और 3 तो 3 के बराबर है ही है। इसमें कुछ भी कर। ठीक, अब यहां समझो, इस माइनस को उधर भेज दो तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी। इस -2 को यहां यूज कर लो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो प्लस माइनस माइनस 1 + 2। तो यहां पे 3x कितना आ जाएगा? 3। तो x कितना हो जाएगा? 3/3। तो x कितना आ जाएगा? 1। x कितना आ जाएगा? 1। समझ में बात आई? अब इसको यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें निकालना क्या था? x और y आ गया। तो जरूरत क्या है इसको कंपेयर करने की? इसका यूज कब होता बताओ? जब ये ना दिया होता, तब फिर से 2 इक्वेशन बनती, फिर से उनको सॉल्व करते, फिर से आंसर आता। ठीक है, समझ में बात आई? कोई डाउट? चलो आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, अब 6 क्या कह रहा है? 6 कह रहा है, चलो 6 देखो। 6 कह रहा है if x + 3 y - 4 x + y = 5439। यही दे रखा है, ठीक है? x + 3 y - 4 x + y 5439। तो फिर से कह रहा है x और y की वैल्यू बताओ। फिर से क्या कह रहा है?
x और y की वैल्यू बताओ। तो फिर से वही करेंगे, a11 को a11 से कंपेयर कर लेंगे तो क्या मिलेगा, फिर से वही लाइन पहले लिख देंगे, पहले लाइन लिख देंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये लिखना जरूर है, बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वी गेट। इसको बिना लिखे मैट्रिक्स में इक्वालिटी मत दिखाइएगा, टीचर आपके नंबर काट सकता है, ठीक है। तो पहली कंडीशन बताओ क्या होगी, x + 3 = 5, y - 4 = 3, x + 3 = 5, y - 4 = 3। अब बचे हुए तुम्हें कंपेयर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें वैल्यू किसकी निकालनी है, x और y की। तो जब यहां से x और y निकल रहा है तो क्या दिक्कत है, नहीं निकल जाएगा। x यहां से कितना आएगा, x यहां से आएगा 2, y आएगा 7, x कितना आएगा 2, y देखो यहाँ पे y आ जाएगा 7। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। बढ़िया सवाल है। अभी तक अगर पहली एक्सरसाइज से कोई सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है तो वो आने वाला है क्वेश्चन नंबर 7। बढ़िया सवाल है, इस पे बनाएंगे क्या, हैशटैग ये सवाल, ठीक है, और क्या लिख देंगे KNB, कभी ना भूलें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y and z, find the values of x, y and z if x + 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5z, ठीक है, इजिकल टू -5 y² + y 3 - 20, ठीक है। चलो वैल्यू किसकी निकालनी है, x की भी निकालनी है, y की भी निकालनी है और z की भी निकालनी है। देखो a11 को a11 से करो पहले, x - 7, तो x + 2 = -5, तो यहां से x कितना आ जाएगा, -7, प्लस उधर जाके माइनस होगा तो x कितना आ जाएगा -7। ऐसे ही z निकाल लीजिए, 5z किसके बराबर होगा, -20 के, क्योंकि a22 है, ये कौन सा है a22, तो a22 किससे कंपेयर होगा, a22 से कंपेयर होगा। तो यहाँ से z कितना आ जाएगा, -4, 5 नीचे आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ किस में आएगा, डिवाइड में, तो z कितना हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब आया असली काम। y के लिए क्या करोगे, y² + y को किससे कंपेयर करोगे, 6, ठीक है। अब याद करो वो समय, वो घड़ी, वो पल जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था क्वाड्रेटिक, क्लास 9th चैप्टर 7, जहां तक मुझे याद आ रहा है, क्लास 9th चैप्टर 7। तो क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते थे, मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक की इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती है, समझ लो पहले अगर भूल गए हो। ax² + bx + c = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। पेन की आवाज मत करो बेटा, x की जगह y कर दो, अगर x है तो x की जगह पे क्या कर दो, y, जहां जहां x है वहां वहां कर दो y। तो वो x में क्वाड्रेटिक थी, इसको मैंने y में क्वाड्रेटिक बना दी, ठीक। अब यहां कंपेयर करो, y² यहां दिख रहा है, y² यहां भी दिख रहा है, y दिख रहा है, y दिख रहा है, c दिख रहा है, मतलब कोई नंबर दिख रहा है। y² के आगे क्या है, a, यहां y² के आगे क्या है, कुछ नहीं तो 1। y के आगे क्या है, b, यहां y के आगे कुछ है नहीं, 1। और c हमारा क्या होगा, -6, c हमारा क्या होगा। अब याद करो क्या मैंने बताया तरीका, a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब हमने 1 और 6 को कर दिया मल्टीप्लाई, इससे कितना मिला 6, इससे कितना मिला 6। अब समझना अगली बात, b के लिए मैंने क्या बताया था, दो ऐसे नंबर माइंड में एज्यूम करो, दो ऐसे नंबर दिमाग में एज्यूम करो जिनको मल्टीप्लाई करने पर
6 आए और प्लस या माइनस करने पर 1 आए। बहुत ध्यान सुन लो, मैं फिर से बता रहा हूं, दो ऐसे नंबर माइंड में एज्यूम करो या दिमाग में एज्यूम करो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और प्लस या माइनस करने पर ये जो y के आगे b है ये आना चाहिए। तो देखो एक ही पॉसिबिलिटी है, 3 और 2, 3 और 2, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे 6 और 3 में 2 में सब्ट्रैक्ट करोगे 1 आएगा। अब यहां देखो, तो यहां पे गौर से देखो, गौर से देखो, यहां पे इसको दोबारा लिख लो, पहले दोबारा लिख लो, ठीक है, दोबारा लिख लिया। अब समझना क्या करना है, क्या करना है, इस y के आगे 1 था, ब्रैकेट लगा दो, इस ब्रैकेट में क्या लिखोगे 3 माइनस 2, ब्रैकेट में क्या लिख दोगे 3 माइनस 2, जहां 1 था 1 की जगह क्या लिख दिया 3 माइनस 2। अब देखो ध्यान से, 3 को y से मल्टीप्लाई कर लो 3y, 2 को y से मल्टीप्लाई कर लो 2y, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो पहला पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया, इस पेयर से y कॉमन निकाल लो, y प्लस 3, इधर से माइनस 2 कॉमन निकाल लो, y प्लस 3। अब दोनों ब्रैकेट में सेम दिख रहा है, अगर दोनों ब्रैकेट में सेम दिख रहा है इट मीन्स हम लोग की कैलकुलेशन सही जा रही है। ध्यान रखिएगा, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका है, अगर दोनों ब्रैकेट में सेम चीजें आई हैं तो हमारी कैलकुलेशन सही है, वरना हमारी कैलकुलेशन गलत है, ध्यान रखना। अब आगे क्या करना है, आगे सुन लो, इसके बाद मैं थोड़ा सा यहां पे जा रहा हूं, ठीक। अब फिर से मैं 2 लाइनें खींच रहा हूं, ध्यान से देखो। एक बार मैं y प्लस 3 को 0 के बराबर रखूंगा, एक बार y माइनस 2 को मैं 0 के बराबर रखूंगा, ठीक। अब 3 को इधर भेजूंगा तो y कितना आएगा -3, 2 को उधर भेजूंगा तो y कितना आएगा 2, ठीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन पे आओ। 8th क्या कह रहा है, Find the value of x, y, a and b. फाइंड द वैल्यूज ऑफ, ये एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8th है, 8th है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई ए एंड बी, एक्स वाई ए एंड बी इफ क्या x माइनस 2 a प्लस 2b y 3a माइनस b इज इक्वल टू 3 1 5 1, ठीक है। ये क्वेश्चन फिर से वही करेंगे, a11 को a11 से, a12 को a12 से लाइन खींच देते हैं, तो x माइनस 2 3 होगा कि नहीं होगा, और y कितना होगा, y इज इक्वल टू 1 होगा। 2 को उधर भेज दो, गलत, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 1, ठीक है। x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू हो गया 5, y इज इक्वल टू कितना हो गया 1, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो x और y तो निकल आया। अब आगे आ जाओ, अब यहां पे a21 को a21 से कंपेयर करेंगे, ये हो गया। अब फिर से वही होगा, b के आगे देखो प्लस माइनस, तो इन्हीं दोनों को सेम कर लिया जाए। यहां b आगे कितना है 2, यहां b आगे कितना है 1, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, a plus 2b is equal to 5, 6 से 2b a प्लस 2b इज इक्वल टू 5, और दूसरी वाली क्या मिलेगी 6 से minus 2b is equal to 2 इज इक्वल टू 2, 2 भी कट जाएगा, जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 7 a is equal to 7 a अभी मैं जल्दी में कर रहा हूँ क्योंकि पीछे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 7/7, a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, a की वैल्यू आ गई 1। अब नेक्स्ट
पहली इक्वेशन में रख लो, a कितना आया है, 1 तो 1 प्लस 2b इज इक्वल टू 5, b equal to b 2b इज इक्वल टू 5 माइनस 1, 2b इज इक्वल टू 4, 2b इज इक्वल टू 2 तो 4 अपॉन 2, b is equal to 2 b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये x आ गया, ये y आ गया, ये a आ गया और ये b आ गया। इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d। 4 लेटर कर दिया तो पीछे में विचार थे। इफ a प्लस b यहां कर दिया 3, 5 प्लस c और यहां कर दिया a b। सवाल अच्छा है ये भी, अभी देखो। ठीक है, और यहां इज इक्वल टू में 6d माइनस 1, 6d माइनस 1 8। ठीक है, d आ गया 3 चलो देखो, अब देखो तो यहां पे गौर से देखो, a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, 5 प्लस c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। तो पहले तो c निकाल लो, c minus 6 c निकाल लो पहले, c क्या हो जाएगा -1, इधर 5 प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो c कितना हो जाएगा -6। ऐसे ही यहाँ पे d देख लो, d तो साफ साफ a12 को a12 से कंपेयर कर लोगे तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ये c आ गया, ये d आ गया। अब समझना है यहाँ पे a भी फंस जाएगा। अब समझना a b की वैल्यू कितनी है 8, a b की वैल्यू कितनी है 8। बहुत ध्यान समझना, क्वेश्चन में फिर खेल है। यहाँ से b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 बाई a यहाँ मल्टीप्लाई में किस में चला जाएगा डिवाइड में, a यहाँ मल्टीप्लाई में किस में चला जाएगा डिवाइड में, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 अपॉन a। अब समझो समझो समझो, ये काम हम लोग ने लास्ट ईयर किया है। a प्लस बी इज इक्वल टू 6, b की वैल्यू यहाँ से बताओ 8 अपॉन a इज इक्वल टू 6। a के नीचे 1 लेके क्या करोगे एलसीएम, 1 का a से तो a ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा a², a से a कैंसिल होगा 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 8। फिर क्या करोगे 6 के नीचे 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 के नीचे 1 लेके क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद क्या मिलेगा इज इक्वल टू 6 है, इज इक्वल टू 6 है। तो यहां से 6 से इधर ले आओ, ये हो गया ठीक। फिर क्वाड्रेटिक बन गई। अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले, क्वाड्रेटिक को पहचानो, स्क्वायर होना चाहिए, पहले स्क्वायर होगा फिर पावर 1 होगी और फिर होगा ही नहीं। तो देखो स्क्वायर है फिर पावर 1 है फिर है ही नहीं, ये भी क्वाड्रेटिक को पहचानने का तरीका देख लो। पावर होगी x पे, फिर x पे 1 पावर होगी, पावर घट रही है 2 से 1 होगी फिर होगा ही नहीं। तो वैसे यहाँ पर भी 2 है पावर, फिर a पे 1 पावर है फिर है ही नहीं, तो क्वाड्रेटिक है। फिर से वही चीज करेंगे, 8 और इसके आगे जो नंबर लगा है इनको आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, कितना मिलेगा 8। b कितना है 6, b कितना है 8 आ गया मेरा भाई, वही वाला कॉन्सेप्ट है, a इंटू सी करते थे, a इंटू सी तो 8 आ गया। b कितना है 6, 2 नंबर एज्यूम कर लो, 2 ऐसे नंबर एज्यूम करो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 8 आए और जोड़ने या सब्ट्रैक्ट करने पर 6 आए। तो यहाँ पे ले लोगे 4 और 2, 4 और 2। तो देख लो भाई a² 6 की जगह पे क्या 4 + 2, a² 6 की जगह पे 4 + 2। तो यहाँ से a² माइनस एन अंदर मल्टीप्लाई होगा 4 है, माइनस प्लस माइनस 8 इज इक्वल टू 0। फिर से पेयर बनाएंगे,
एक पेयर ये होगा, एक पेयर ये होगा, एक पेयर ये होगा, एक पेयर ये होगा। अब इस पेयर से a कॉमन निकालेंगे, a-4, इस पेयर से -2 कॉमन निकालेंगे। और मैंने क्या बोला था, कब क्वाड्रेटिक सही होती है? जब दोनों में ब्रैकेट में सेम चीजें आ जाएं। अब इनको क्या करोगे, इनको एक ब्रैकेट में बंद कर लोगे, इनको एक ब्रैकेट में बंद कर लोगे, फिर लाइन खींचोगे, एक बार ये 0 के बराबर, एक बार ये 0 के बराबर। तो यहां से a कितना आएगा 4, यहां से a कितना आएगा 2। ठीक, अब समझो, अब यहां लिखना पड़ेगा स्पेस की दिक्कत। अब ये देखो, ये कंडीशन थी, तो b कितना है 8/a, यही है। अब दो वैल्यूज हैं, कितनी वैल्यूज हैं? तो यहां लिखोगे व्हेन a 4 है, जब a 4 है तो b कितना होगा 8/4, b हो जाएगा 2। और व्हेन तो b हो जाएगा 4, a कितना है 2, a कितना है, तो b कितना हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा सा पुराने एडिशन का है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख के छोड़ रहा हूं, इसको नोट करिएगा, अपने आप ट्राई करिएगा, कल इसको डिस्कस करेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, a एंड b इफ 3x + 4y, यहां पे 2 है, यहां पे x - 2y है, a + b है, 2a - b है और -1 है। मैट्रिक्स का ऑर्डर बताएं भाई, क्या है? 2x2 ना, गलत, 3x2 देखा नहीं मैंने, आराम से बताओ, फिर 2x3 बिना देखे बताओगे दिक्कत हो जाएगी। तो देखो, 2 रो हैं, 3 कॉलम है, 2 रो है, 3 कॉलम है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसको करिएगा, कल डिस्कस करेंगे, x, y, a, b, c सबकी वैल्यू निकालेंगे। और फिर कल हम लोग 8.2 का इंट्रोडक्टरी फिर से लेक्चर स्टार्ट करेंगे कि अब आपको 8.2 में क्या करना है। ठीक है, 8.2 में थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, क्योंकि अब चीजें कुछ बढ़ जाएंगी वहां पे, पर जो चीजें आपने 8.1 में पढ़ी है ना, वो यूज होंगी। लॉ ऑफ कनेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट हमेशा चलता है, ध्यान रखिएगा। आप जो पीछे पढ़ेंगे वो आगे यूज होगा, उसको भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो आज इतना ही रख रहे हैं, दैट्स ऑल, आज के लिए इतना काफी है।